अब हम जो रिजल्ट पढ़ेंगे वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मींस अब हम जो दो रिजल्ट पढ़ने वाले हैं या जो थ्योरम देखने वाले हैं वो दोनों बेस्ड है एक कॉम्प्लेक्स पर। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ, हम रिवाइज करें कॉम्प्लेक्स किसको कहा था हमने, अगर कोई ग्रुप है उस ग्रुप के सबसेट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब ग्रुप का सबसेट खुद में ग्रुप बन जाता है तो उसको हम सब ग्रुप कॉल करते हैं। तो हमने लिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर हम एक एच और के दो सबसेट लिए, सपोज जी एक ग्रुप है, इस ग्रुप का हमने एक सबसेट लिया है जिसको हम एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये दूसरा सबसेट लिया है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बोलेंगे। नाउ हम डिफाइन करते हैं एच इनटू के, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस, दो सम्मिश्रों का गुणनफल। तो हमने यहाँ पर लिया है कि H जो है वो एक H और K ग्रुप G के दो सम्मिश्र दो कॉम्प्लेक्स है। तो H इंटू के कैसे डिफाइन होगा, तो H इंटू के में हम देख रहे हैं कि X टाइप का एलिमेंट जाएगा। अब X अगर HK के अंदर जा रहा है तो X का नेचर कैसे होगा, तो X का नेचर हमने डिफाइन किया क्योंकि X जो है वो किसके अंदर बैठा हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स के मल्टीप्लिकेशन H इंटू के अंदर बैठा हुआ है। H इंटू के अंदर बैठा हुआ है मतलब वो बिलोंग कर रहा है HK को। तो जो उसका किस तरह से बिहेवियर होगा, तो उसका बिहेवियर ऐसे होगा कि उसका जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस है। इट मीन्स उसका पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो स्मॉल h बिलोंग करेगा कैपिटल H से, पहला कॉम्पैक्ट पहले कॉम्प्लेक्स से आएगा। और दूसरा वो जो स्मॉल के, या तो ये आप इसको स्मॉल के इस तरह से नोटेट कर लो, दिस इज ये स्मॉल के, बिकॉज वी ऑलवेज इन सेट थ्योरी वी डिनोट एलिमेंट बाय द स्मॉल लेटर एंड सेट बाय द कैपिटल लेटर। हमेशा हम उसके अवयव को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और उस सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से नोटेट करते हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं क्योंकि x जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है, तो वो कैसे किस टाइप का होगा, वो होगा स्मॉल h इंटू स्मॉल के टाइप का, जहाँ पर स्मॉल h जो होगा कॉम्प्लेक्स कैपिटल H से आ रहा है और स्मॉल k जो आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स कैपिटल K के अंदर से निकल कर आ रहा है। एग्जाम्पल से हम इसको सपोर्ट करेंगे। सपोज H जो है उसमें एक सबसेट लिया है हमने, R जो है रियल नंबर है अदर देन जीरो का कलेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमने दो एलिमेंट, एक इसका कॉम्प्लेक्स बनाया H, हमने दो एलिमेंट लिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 और 3। सिमिलरली हम एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे 5 6 बिकॉज H इज द सबसेट ऑफ R0 and K is also the subset of R0 and R0 एक ग्रुप है, तो with respect to this they are said to be complex। and इनको हम जब हम दो कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स अगर हम H इंटू के निकालेंगे, सो हाउ डू वी डिफाइन H के कैसे डिफाइन होगा, तो H के में ऐसे डिफाइन होगा कि पहला एलिमेंट H मल्टीप्लाई होगा K के एलिमेंट के साथ में। इट मीन्स 2 इंटू 5 जाएगा, देन 2 इंटू 6, देन 3 इंटू 5 and 3 into 6, then 10 12 15 18 are the element and it is again a subset of R0। it means हमने क्या देखा कि दो सम्मिश्र के मल्टीप्लिकेशन करने से जो रिजल्टिंग आता है वो भी एक सम्मिश्र बन जाता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ गिवन ग्रुप। सो ये पहले हमने इसको सिर्फ डिफाइन किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। नाउ द नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि अगर H कोई ग्रुप है और उसका हमने सबसेट लिया जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो H के एलिमेंट सपोज G के अंदर, ये जो G आपका ग्रुप था, इस ग्रुप के अंदर में आपने दो एलिमेंट उठाए हैं। सपोज आपने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 -1 I और -I लिया है एंड इसके अंदर में आपने जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाया, इसमें आपने एलिमेंट लिया है I और -I, ये आपका H है। अब हम लेंगे H इनवर्स। सो H इनवर्स में आपको पता है कि I का इनवर्स क्या होता है, द इनवर्स ऑफ I। इट मीन्स I में आप क्या मल्टीप्लाई करते हो कि आपको 1 मिलता है। तो हमें पता है कि I में जब हम -I मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज माइनस ऑफ I² एंड I² की वैल्यू होगी -1, माइनस माइनस हो जाएगा +1। सो द इनवर्स ऑफ I e -I एंड द इनवर्स ऑफ -I e I इज I। सो H इनवर्स क्या होगा, तो I और -I देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ये सब ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो ये इसका सब ग्रुप नहीं बन रहा है। लेकिन ये इसका सबसेट है इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स जो हो वो सब ग्रुप बने, लेकिन हर सब ग्रुप एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो जब हम इसके इन एलिमेंट को सर्च करेंगे और I का इन्वर्स होता है -I और -I का इन्वर्स होता है I, तो H इन्वर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ H
कॉम्प्लेक्स H का इन्वर्स को H इन्वर्स कॉम्प्लेक्स से नोटेट करेंगे और H के अंदर जो भी एलिमेंट है उनके इन्वर्स को रखता है H इन्वर्स। दिस इज द डेफिनेशन। H इन्वर्स में H इन्वर्स टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पर H क्या है, H का एलिमेंट है, तो H के हर एक एलिमेंट के इन्वर्स को हम H इन्वर्स कॉम्प्लेक्स के अंदर में रखते हैं। जैसे I और माइनस I है तो I का इन्वर्स होगा माइनस I और माइनस I का इन्वर्स होगा I। तो अगर ये H कॉम्प्लेक्स है तो H इन्वर्स कॉम्प्लेक्स होगा आपका माइनस I और I। ओके अब हमारी थ्योरम है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स, ये रिलेटेड थ्योरम है। ऐसी थ्योरम हम रेसिप्रोकल लॉ पढ़ चुके हैं फॉर द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। आप इस तरह का पढ़ चुके हो कि अगर A और B ग्रुप G के एलिमेंट हो देन AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये आप प्रूव कर चुके हैं फॉर द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। नाउ वी प्रूव दिस थ्योरम फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कि अगर H और K एक ग्रुप G के दो कॉम्प्लेक्स है तो आपको प्रूव करना है कि H इंटू K का इन्वर्स इक्वल टू होता है K इन्वर्स H इन्वर्स के। इसको प्रूव करने के लिए हम सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। वी नो दैट इन अ सेट थ्योरी अगर हमें कोई दो सेट A और B को बराबर प्रूव करना होता है कि A इज सबसेट ऑफ A इक्वल टू B, देन हम प्रूव करते थे कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। A का हर एलिमेंट B में आ रहा है और B का हर एलिमेंट A में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि A और B अलग अलग नहीं है, A और B बराबर है। तो जब भी हमें दो सेट को इक्वल कर रहे हो बिकॉज दे आर नॉट द एलिमेंट, ये कॉम्प्लेक्स है मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, इट मीन्स ये सेट है। तो सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में अगर हमें दो सेट को इक्वल प्रूव करना होगा तो पहले हम दिखा देंगे कि एच के का होल इनवर्स इज द सबसेट ऑफ के इनवर्स एच इनवर्स, देन वी शो दैट के इनवर्स एच इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच के इनवर्स। अब हमें पता है कि सबसेट की डेफिनेशन होती है कि A इज सबसेट ऑफ B। क्या होता है, अगर A का हर एक एलिमेंट B में उपस्थित हो तो हम कहते हैं कि A B का सबसेट है। वैसे B का हर एलिमेंट A में उपस्थित हो तो हम कहते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A। तो हम कोई आर्बिट्री एलिमेंट लेकर चलेंगे, आर्बिट्री मतलब द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल एलिमेंट। तो अगर हम कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट A में लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि वो एलिमेंट B में भी आ रहा है तो वो आपकी डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज बिलोंग्स टू B, इट मीन्स A इज सबसेट ऑफ B। तो हम कोई आर्बिट्री एलिमेंट H के इन्वर्स से लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि वो H के इन्वर्स H इन्वर्स में आता है। फिर कोई हम आर्बिट्री एलिमेंट के इन्वर्स H इन्वर्स में लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि वो H के इन्वर्स में जाता है। तो आप प्रूफ कर दोगे कि H के इन्वर्स इज द सबसेट ऑफ के इन्वर्स H इन्वर्स, देन यू शो दैट के इन्वर्स H इन्वर्स द सबसेट ऑफ H के इन्वर्स। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम पहले प्रूफ कर रहे हैं H के होल इनवर्स इज द सबसेट ऑफ के इनवर्स H इनवर्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने वही कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिया, स्वच्छ एलिमेंट लिया है, आर्बिट्री एलिमेंट हमने बिलोंग किया है, X बिलोंग कर रहे हैं हम H के होल इनवर्स से। अब हमें पता है कि अगर X के H इनवर्स में मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स एंड इट्स इनवर्स से अगर कोई X आ रहा है तो दिखता कैसा होगा, तो वो कुछ इस रूप में दिखता होगा कि H आ रहा होगा स्मॉल h कैपिटल H से एंड स्मॉल के बिलोंग हो रहा होगा कैपिटल के से, और उसका इन्वर्स जो होगा मतलब H के कॉम्प्लेक्स के इन्वर्स को H के इन्वर्स रखता होगा। जैसे H कॉम्प्लेक्स के इन्वर्स को H इन्वर्स रखता है, वैसे H के कॉम्प्लेक्स के इन्वर्स को H के इन्वर्स रख रहा है। तो H और K H के एलिमेंट हो गया और उसका इन्वर्स जो होगा वो H के इन्वर्स में बैठा हुआ होगा। बिकॉज हम अभी मैंने डिस्कशन किया था कि हम प्रूव करके आ चुके हैं फॉर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप थ्योरी ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, H और K के, और H और K किसका है, ग्रुप G है, ग्रुप G के सबसेट है। इट मीन्स इस इनडायरेक्टली किससे बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप G को बिलोंग कर रहे हैं। और ग्रुप G में एलिमेंट के लिए हमारे पास रेसिप्रोकल लॉ है कि A B इन्वर्स होता है B इन्वर्स A इन्वर्स के। तो अगर हम उस रेसिप्रोकल लॉ को यूज़ करेंगे तो H के इन्वर्स को हम लिख सकते हैं K इन्वर्स, दिस इज स्मॉल k है ना, ये स्मॉल k है एंड H इन्वर्स हो जाएगा। अब K इन्वर्स H इन्वर्स अगर है तो ये कैसे एलिमेंट होंगे, तो K इन्वर्स H इन्वर्स हमारे एलिमेंट होंगे कि K इन्वर्स कहाँ से आ रहा होगा, K इन्वर्स होगा कॉम्प्लेक्स K के एलिमेंट स्मॉल k के इन्वर्स को रखता है, और H इन्वर्स कहाँ से आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स H के इन्वर्स को बिलोंग कर रहा होगा H इन्वर्स। तो आपने प्रूव कर दिया कि K इन्वर्स X आपने लेकर चले थे H के होल इन्वर्स से, और आपने प्रूव कर दिया है कि X बिलोंग कर रहा है K इन्वर्स H इन्वर्स को। इट मीन्स आपने प्रूव कर दिया कि H के होल इन्वर्स इज द सबसेट ऑफ K इन्वर्स H इन्वर्स।
अब हम सिद्ध करेंगे कि के इनवर्स एच इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच के होल इनवर्स। तो अब फिर अगेन जैसे आपने आर्बिट्री एलिमेंट एक्स लिया था वैसे हम आर्बिट्री एलिमेंट वाई लेंगे, वो आप ले रहे हो के इनवर्स एच इनवर्स से। अब वाई अगर के इनवर्स एच इनवर्स, के इनवर्स क्या है कॉम्प्लेक्स के का इनवर्स, एच इनवर्स क्या है कॉम्प्लेक्स एच का इनवर्स। तो ये किस टाइप के एलिमेंट रख रहा होगा, अगर ये के इनवर्स एच इनवर्स को बिलोंग कर रहा होगा तो वाई कुछ इस तरह का होगा, स्मॉल के का इनवर्स एंड स्मॉल एच का इनवर्स, जहाँ पर स्मॉल के कॉम्प्लेक्स के से निकल कर आ रहा है और स्मॉल एच कॉम्प्लेक्स एच से निकल के आ रहा है। अगेन हमने रेसिप्रोकल लो लगाया। अभी आप लिख रहे थे ए बी का होल इनवर्स, आपने प्रूफ किया, ब्रेक किया, बी इनवर्स ए इनवर्स। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स इज गिवन। अब आप रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे, सो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा ए बी इनवर्स, मीन्स के इनवर्स एच इनवर्स होगा एच इंटू के का होल इनवर्स। एच इंटू के कहाँ से निकलेगा, तो एच स्मॉल एच होगा कैपिटल एच से, स्मॉल के होगा, ये स्मॉल के है, स्मॉल के होगा कैपिटल के से और उसका इनवर्स में बिलोंग करेगा। इट मीन्स आपने दिखा दिया कि आपने वाई लिया था के इनवर्स एच इनवर्स में और ये वाई एच के इनवर्स में आ रहा है। इट मीन्स एच के इनवर्स एच इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच के इनवर्स। तो आपने ए और बी को मर्ज किया तो आप एक बार दिखा रहे हो कि एच के इनवर्स एच इनवर्स का सबसेट है, फिर आप दिखा रहे हो कि के इनवर्स एच इनवर्स का सबसेट है। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए, बराबर हो गए। इट मीन्स एच के इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स।